7वीं क्लास में पढ़ती थी जब एक दिन मम्मी अपने पास बैठाकर बातें करते हुए न जाने क्या बताने लगी। उन्होंने शारीरिक विकास के बारे में बताते हुए कहा, औरतें कहीं और से नहीं आती, लड़कियां ही बड़ी होकर औरतें बनती हैं। बचपन में मुझे लड़के और आदमी व लड़कियां और औरतें अलग अलग लगते थे, पर 7वीं कक्षा तक आते आते मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, इसीलिए मन खींच गया और मैंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है ये फालतू बात क्यों बता रही हैं। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि बड़े होने के साथ साथ लड़कियां और लड़कों में बदलाव आते हैं। जैसे वो आगे बताने लगी उनकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी और फिर मुझे पता चला कि बड़ी होकर माँ और बेटी सहेलियाँ हो जाती हैं और हर बात पिता से नहीं कहनी होती। मैं परेशान हो गई। मैं मम्मी से ज़्यादा डैडी के करीब थी। उनसे दूरी वाला कॉन्सेप्ट मुझे पसंद नहीं आया। फिर पता चला कि ब्लीडिंग होती है और इससे पता चलता है कि बड़े हो गए हैं और इसके बारे में पुरुषों से नहीं बात करते। मैंने कौतूहलवश इतने सारे सवाल पूछ लिए जिन्हें याद कर अब हंसी आती है। जो बड़ा होता है उसे ब्लीडिंग हो चुकी होती है, मतलब आपको भी, मतलब मेरी टीचर्स को भी, मतलब पड़ोस वाली रूबी दीदी को भी। पुरुषों को इस बारे में नहीं बताते। ये बात मेरे दिमाग में इस तरह बैठ गई कि मुझे पुरुषों को देखकर दया आने लगी कि इतनी बड़ी प्रक्रिया जिसे सभी गुजरते हैं उसके बारे में इन्हें पता भी नहीं। ओह, कितने अनभिज्ञ हैं ये। 8वीं में गई तो क्लास की लड़कियों से इस बारे में बात होने लगी। फिर पता चला कि कौन कौन इससे गुजर चुका है। उस दिन पता चला कि ये ब्लीडिंग हर महीने होती है और कम से कम 4 दिन चलती है। इससे पहले मैं यही समझती थी कि लड़की बड़ी हुई तो उसे एक बार कुछ मिनटों के लिए ब्लीडिंग हो गई, बस इसका मतलब कि वो बड़ी हो गई। जब इस साइकिल का पता चला तो लगा जिंदगी कितनी घटिया होने वाली है। मेरे लिए खून क्या महत्व रखता है इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि चोट चाहे जितनी भी गहरी हो, जब तक खून ना निकले मैं उस चोट को नहीं मानती। अब हर महीने खून निकलेगा, वो भी 4 दिनों तक। बाप रे, फिर जिंदा कैसे रहेंगे? ये कभी ठीक नहीं होगा। मम्मी ने बताया कि 40 के बाद बंद होता है। मुझे लगने लगा 14 वर्ष से पहले 40 ही आ जाता तो कितना अच्छा होता। अब क्लास में किसी भी दिन अचानक ही पता चलता है कि किसी लड़की को पीरियड शुरू हो गए हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे एक और विकेट गिरा। उसी क्लास में मेडिकल कैंपेन के दौरान लड़कियों की अलग से काउंसलिंग, बहुत से डॉक्टर्स के अलावा गायनी भी आई थी जिन्होंने हमें इस बारे में बताया। टीचर्स ने हमें और दूसरी क्लासेस की लड़कियों को एक हॉल में बुलाकर खड़ा कर दिया। हमें अंदाजा था कि इस बारे में बात होने वाली है, पर आज ताज्जुब होता है ये सोचकर कि हम तो बेवकूफ थे। पर हमारी टीचर्स ने भी इस बात पर खुलकर बात करना ठीक नहीं समझा। प्रिंसिपल मैम आई तो उन्होंने बायोलॉजिकली समझाते हुए कहा कि ये कोई हवा नहीं है, फीमेल बॉडी में एग होता है जिसे ओवा कहते हैं। अगर ये ओवा फर्टिलाइज ना हो तो प्यूबर्टी के दौरान हर महीने हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है और फिर नया ओवा बनता है। ये बात उनके बताने से पहले भी पता थी, पर किसी ने इतनी सहजता से नहीं बताया था। आलम ये था कि डॉक्टर हमारे सामने बैठी हुई थी, पर कोई लड़की खुलकर सवाल नहीं पूछ पा रही थी। फिर प्रिंसिपल मैम ने ही कुछ लड़कियों को बुलाना शुरू किया जिनकी ऐसी समस्या के बारे में वो जानती थी। मैं क्या पूछती, मुझे अब तक अनुभव नहीं था। इस विषय पर सिर्फ परेशान हो जाया करती थी। क्लास में पहुंचते ही हमारे मेल क्लासमेट्स ने सवालों की झड़ियां लगा दी। कहाँ गए थे तुम लोग? ऐसा क्या था जो तुम लोगों को बुलाया गया और हमें नहीं? हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बताएं और ये भी नहीं समझ पाए कि क्यों ना बताएं।